एक ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन परिवार है ना, IPA। ठीक, तो ये ऐसा पैरामेडिकल एसोसिएशन है कि जो समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सेवा देता है, दवाई उधार दे देता है, घर पर पहुंच के इलाज कर देता है ना। जो गरीब लोग हैं, सारे लोग तो अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाएंगे, सारे लोग उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। और हमें आज उनका पूरा सौभाग्य प्राप्त है कि हम मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और हम एक मुहिम से जुड़े हुए हैं, टीबी वाला। ठीक, बिना इनके सहयोग के, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब में सबसे ज्यादा दुख दर्द को अगर कोई जानता है तो ये सारे डॉक्टर जो बैठे हुए हैं हमारे पास में, वो सारे हैं। तो इनके बिना मुहिम के, इनके बिना प्रयास के हम जिस प्रोग्राम पर हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम आए भी हैं और सारे लोग को हम इसके विषय में जागरूक भी करेंगे, जो पब्लिक आई उनको भी और जो हमारे डॉक्टर सब लोग आए हुए उनको भी, कि इस मुहिम के माध्यम से थोड़ा समाज का सेवा तो कर ही रहे हैं लोग, समाज का सेवा, देश का सेवा। ठीक, तो साथ साथ एक जो प्रोग्राम है ना, टीबी मुक्त अभियान, तो उसमें भी थोड़ा योगदान चाहते हैं हम इन लोग, इसलिए थोड़ा सा प्रशिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम भी आए हैं। सर, जो छोटे डॉक्टर उनको झोला छाप डॉक्टरों कहा भी जाता है, और जो इसके लिए क्या संगठन किस तरीके से कार्य करें? नहीं, इनका संगठन अच्छा है और संगठित रहना बहुत जरूरी है किसी भी मतलब बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। और लोग इनको झोला छाप डॉक्टर वही झोला छाप कहते होंगे जिनको थोड़ा सामाजिक समझ नहीं है। बात समझिए, आप लोग न्यूज वाले हैं तो क्या आप लोग इंजेक्शन लगा लेंगे, दवाई दे देंगे? नहीं ना। ये भी सारे लोग किसी डॉक्टर के अंडर में रहकर, किसी के यहाँ अच्छे से 5-10 साल मेहनत करके, सीख के, कुछ डिप्लोमा लेके तब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब ऐसे फर्जी में कोई कर देता है। डॉक्टर ना डिग्री से नहीं डॉक्टर होता, किसी इंसान का दुख दर्द बांटने के लिए विश्वास जीतना पड़ता है। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, ऐसे कोई, ठीक, किसी के यहाँ भीड़ नहीं लग जाती, किसी के यहाँ नहीं हो जाती। जैसे डॉक्टर भानु जी हैं, जब देख लीजिए ना, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने हैं, लेकिन बंदे को मैं दाम देता हूँ कि ये बंदा ना उतना ज्यादा, जितना यहाँ के अच्छे डॉक्टर जो भी हैं, पढ़े लिखे हम नहीं किसी कह रहे, सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन इस कर्म भूमि पर जो इन्होंने कर्म करके दिखाया है वो अद्वितीय है और अतुलनीय है। ठीक, इसलिए भानु जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा स्किल डेवलप वाला इंसान चाहिए समाज को, कि जो समाज को जोड़ पाए, समाज को लेकर साथ चल पाए और ये झोला झाला से बचे, काम करके दिखाए, आपकी मजबूरी में सहायता करके दिखाए, आपके पास पैसा नहीं, दवाई देकर दिखाए। इतना बड़ा ना जो गुर्दा होता है, जो लोग झोला छाप कहते होंगे उनके पास नहीं है। ठीक, जो लोग झोला छाप कहते हैं उनके लिए हमारा तो बस एक ही संदेश है, ठीक, कि आप भी भगवान ना करे कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े और पैसे की दिक्कत हो, तब आपको याद आएगा अपना गांव वाला डॉक्टर, अपना घर का डॉक्टर, अपना परिवार का डॉक्टर। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आने का मौका मिला, और जितने हमारे चिकित्सक हैं, और कोरोना काल में काफी उन लोगों ने मेहनत किया। कोरोना काल में काफी बाकी बड़े बड़े डॉक्टर हैं अपना हॉस्पिटल बंद करके चले गए थे, लेकिन ये जो चिकित्सक हैं काफी एकदम तन मन धन से लगे रहे, सबका इलाज किए और सबका जान भी बचाए। इसलिए मैं सारे चिकित्सक को धन्यवाद देता हूँ। और सर, उनके सम्मान के लिए आज जी, उनके सम्मान के लिए हम लोग उनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी आगे भी हम लोगों के लिए सम्मान के लिए तो डॉक्टर को CSC वाले, CMO ऑफिस से, बाकी जगह जगह लोग प्रताड़ित करते हैं, उसके लिए ये हमारे जो IPA है, हम लोग खड़े रहेंगे उनके बचाने के लिए। जो फालतू किसी को आरोप लगाते हैं लोग, पैसा मतलब कोई इंजेक्शन लगा दिया, कुछ लगा दिया, पैसा मतलब डिमांड करते, इतना दो, मैं तुम्हें कंप्लेन करूंगा। इसके लिए हमारी जो IPA की टीम है इसके लिए खड़ी रहेगी। डॉक्टरों की संगठन में जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जी, लोगों की सुरक्षा के लिए क्या संगठन तैयारी कर रहे हैं? सर, इसी के लिए हम लोग तैयारी किए हैं, ताकि जो जितने लोग चिकित्सक हैं, मतलब अच्छे से अच्छी उन लोगों को व्यवस्था दिया। उन लोग को बताया जा रहा है कि ज्यादा सीरियस मरीज न लीजिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनको भेजिए, बाकी जो अपने बस में अच्छा इलाज कीजिए। और उनको बचाने के लिए हम लोग IPA, इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन तैयार किया गया है। संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम चिकित्सकों को सम्मान में रखा गया है, इंडियन पैरामेडिकल एसोसिएशन ये चिकित्सकों का संगठन है जो चिकित्सकों के हक सम्मान के लिए जो है संघर्षरत है, और प्रतिदिन जो है चिकित्सकों के संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं
उस पे जो है तन मन से जो है पूरे तत्परता से उसको समाधान करने के लिए जो है ये संगठन जो है हमेशा संघर्षरत रहता है। और जो भी चिकित्सकों के उत्पीड़न से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जैसे पुलिसिया उत्पीड़न और शासन प्रशासन के द्वारा उस पे जो उत्पीड़न होती है, उसके संदर्भ में उस पे जो है संगठन हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा चिकित्सकों को सम्मान के लिए जो है दिन रात लगा रहता है। सर, कुछ डॉक्टर जो इलाज कराते हैं गाँव में, जो प्राथमिकता उपचार देते हैं, उनको झोला डॉक्टर भी कहा जाता है, लेकिन इतने अच्छे कार्य करते हैं उनके साथ भी उत्पीड़न होता है। और कुछ डॉक्टर जो है कि इलाज करते हैं और मरीज मर भी जाते हैं तो परिजन उस पर आरोप लगाते हैं, तो इसको कैसे किस तरीके से आप देखते हैं? आप सर इस बात से अवगत होंगे कि जब कोविड-19 का जब प्रकोप पूरे भारत में पूरा जो है अपना पैर पसारा हुआ था, तो यही मेडिकल पैरामेडिकल के भाई और अनुभवशील डॉक्टर अपने जानों को जोखिम में डालकर देश की सेवा की, लोगों की जानें बचाने का जो है काम किया। और जब हम इस देश पे जो है आपदा आती है तो हम आगे निकलकर देश की सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं। और जो लोग झोला छाप का मोहर लगाते हैं या कहते हैं कि आप झोला छाप हैं, तो कहीं न कहीं जब उनकी प्रारंभिक बेस रहा होगा तो वो भी जो है झोला छाप से ही ट्रीटमेंट कराए होंगे। तो जो छोटे तबके डॉक्टर हैं, तो उनके लिए संगठन कितना सक्रिय है और कितना क्या है? जो छोटे डॉक्टर हैं उनके लिए जो है उनको समय समय से MBBS MD और पीडियाट्रिक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसको CME कहते हैं। और उससे अपने अनुभव को बढ़ाकर अपने प्रैक्टिस में सुधार करते हैं। और जो भी समस्याएं होती हैं, बड़े डॉक्टरों का जो है उसमें आगमन होता है और अपने अनुभव को शेयर करते हैं, जिससे वहां से सीखकर अपने प्रैक्टिस में गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं।